हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे लॉलीपॉप आ गए आप सभी। देखो पढ़ तो बहुत लिए हैं सभी कोई, अब बारी है टेस्ट का, ठीक है ना। तो इसी के लिए मैं आज आप सभी के सामने टोटल 15 प्रश्न, टॉप मोस्ट 15 प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उसको आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और एक एक करके हम लोग टेस्ट लगाएंगे, ठीक है ना। टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है और अपने आप को आंकना खास करके बहुत ही ज़रूरी है तैयारी करने के बाद। तो सबसे पहले बाबू मेरे, आपका जो सोशल साइंस है क्लास 10th में, सोशल साइंस में आपका है ये क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन, ठीक है ना। आपदा प्रबंधन जो आपका चैप्टर है, ठीक है, आपदा प्रबंधन, इससे संबंधित आपका यह जो टेस्ट होगा इससे संबंधित होगा आपदा प्रबंधन से। तो चलो हम लोग आ जाते हैं चैप्टर में। देखो जी, सबसे पहला प्रश्न और बहुत ही आसान के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग का है कि बाढ़ क्या है ना। सबसे पहला चीज़ बाढ़ क्या है, जो कि बहुत ही आसान है लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो बाढ़ क्या है बाबू मेरे, इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपको, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि बाढ़ क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है कि मानव जनित आपदा है कि सामान्य आपदा है। तो बाबू मेरे इसका राइट आंसर जो होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा के बारे में तो आप जानते होंगे किसको कहा जाता है, जो कि प्रकृति के द्वारा आए हुए आपदा, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, है ना, ये आंधी तूफान, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है, समझ गए। मानव जनित आपदा, मानव के द्वारा घटित घटनाओं को मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे मान लीजिए भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, तो ऐसा कोई काम जो कि मानव की गलती के कारण हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति होती है, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं, ठीक है ना। तो चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 2 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं क्या है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको बाबू मेरे दिया हुआ है, पूर्वी बिहार, ठीक है, पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार और उत्तरी बिहार, ठीक है। आपको इस 4 प्रश्न में से बताइए कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, राइट आंसर क्या है, कि सबसे ज़्यादा जो बाढ़ से ग्रस्त रहने वाला क्षेत्र, सबसे ज़्यादा बाढ़ से ग्रस्त रहने वाला क्षेत्र किधर का है ना। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें कि उत्तरी बिहार, जो नॉर्थ बिहार जो है बाबू मेरे, जिसमें कि सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, ये सब जो है क्या है, बाढ़ग्रस्त इलाका है। और इसके साथ साथ कटिहार हो गया, ये सब उत्तरी बिहार जो उत्तर बिहार में आता है ना, नेपाल से सटे हुए जो भी ज़िला है आपका, वो सारे क्या है, बाढ़ग्रस्त एरिया है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट हम लोग का देखते हैं कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। यहाँ पर था लिख दिया है होना चाहिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता और उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये आपको दिया हुआ है। तो बाबू मेरे बताओ कि इसका आंसर क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, नदी की तली में अवसाद का जमाव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, तो इसको जरूर ध्यान में रखा करिए कि नदियों में बाढ़ किस कारण से आता है, आपको पूछा जाएगा। सीधा एक लाइन में आपको आंसर देना है, नदी की तली में अवसाद का जमाव होने के कारण नदी में बाढ़ आता है। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक, बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है। तो बिहार में बाबू देखो, यहाँ तो सबसे ज़्यादा जो आता है, तो सबसे ज़्यादा क्या आता है, तो उसी को बड़ी मानेंगे हम लोग, है ना। हम लोग के लिए यहाँ पर बिहार में रहने वाले निवासी जो है, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से परेशान है, तो सबसे ज़्यादा परेशान है बाबू मेरे वो क्या कहते हैं, बाढ़ से, ठीक है ना। बाढ़ यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जो कि हर साल आता है। सुखाड़ तो कभी कभार आ जाता है ना, सुखाड़ आज से बहुत साल पहले ही आया है बिहार में सुखाड़, जिसमें कि सुखाड़ के कारण लोग जो है, पानी के कारण जो है उसमें अपना जान माल, जितना भी जीव जंतु था, जानवर था, और इंसान को भी बहुत ही क्षति पहुंचाया और मृत्यु तक हो गया। तो हम लोग का जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाला बात है, सबसे बड़ा त्रासदी है बिहार का, वो है आपका बाढ़। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको इस सवाल का, ठीक है ना। अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये कहाँ पर है बाबू बताओ। 4 ऑप्शन दिया हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ए में है नर्मदा, कृष्णा, कावेरी और सतलज। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, बताओ फटाफट तुम लोग कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर गुरुजी हो जाएगा, सतलज नदी पर है भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं क्या है आपका। अगला है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि बाबू मेरे, बाढ़ से सबसे अधिक जो हानि होती है वो किसको होती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फसल को, भवन को, पशु को।
तो देखो बाढ़ जब आता है ना, तो बाढ़ ये नहीं देखता है कि ये फसल है, ये पशु है, ये घर है, वो जिधर जाएगा एकदम दहा के लेके चल जाएगा, है ना, दहाले लेके चल जाता है। भयानक बड़ा अगर जिस बाढ़ आया, मतलब एकदम भयानक वाला बाढ़, जैसे कि 2017 में आया था और क्या कहते हैं 1987 में आया था, वो सब बाढ़ शायद तुम लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, याद होगा कि नहीं, लेकिन बहुत ही भयानक वाला बाढ़ था बाबू, बहुत ही जान माल का क्षति हुआ था। इसमें आदमी तक बह गए थे बाढ़ में, ऐसा सब स्थिति है। जहाँ भी रोड घाट होता था, रोड टूट जाता था, आदमी रोड पर चलता था और क्या होता था, एकदम दहा के लेके चल जाता था रोड टूट करके, ठीक है। तो बाढ़ जब आता है तो सभी को क्षति पहुंचाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, इनमें से सभी, मतलब फसल, भवन और पशु, जीव जंतु जितने भी है सबको हानि पहुंचाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का क्या है देख लेते हैं कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है, देखो इसमें ऑप्शन जो दिया है कि स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग और सभी। तो देखो ये सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक, मतलब आपदा तो समझ गए तुम लोग, आपदा समझ गए, विपदा जो होता है मतलब किसी भी तरह का मुसीबत आ गया, प्राकृतिक या मानव जनित, ठीक है। अब प्रबंधन क्या है गुरुजी बताइए। तो प्रबंधन बाबू रे, प्रबंधन किसको कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं कि आपदा से, किसी भी आपदा से बचने के लिए किए गए उपाय को हम लोग प्रबंधन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो बाढ़ आने वाला है, हम लोग को सूचना मिल गया, तो उससे पहले क्या करते हैं, जो लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है तो ऊंचे इलाके में चले जाते हैं, रोड में चले जाते हैं, हाईवे में चले जाते हैं, वहाँ जा करके अपना सारा जान माल लेकर के, पशु लेकर के वहाँ पर बह जाते हैं कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर प्रमुख घटक, मतलब इसके बचाव के लिए, आपदा प्रबंधन के बचाव के लिए कौन कौन जिम्मेवार है, सीधा समझो, ये सीधा सीधा क्वेश्चन अगर बोलें कि आपदा प्रबंधन के बचाव के लिए कौन कौन जिम्मेवार है, तो ये स्थानीय प्रशासन भी हेल्प करता है बचाने के लिए, है ना, लोगों को बचाने के लिए प्रशासन भी हेल्प करता है। स्वयंसेवी संगठन, बहुत सारा संगठन होता है जो कि लोगों को बचाव का कार्य करता है अलग अलग क्षेत्र में। दूसरा है गांव मोहल्ले के लोग, गांव मोहल्ले का लोग भी एक दूसरे का मदद करता है। तो इसका आंसर, राइट आंसर बाबू मेरे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं 8 नंबर, इसमें कहा था कृषि सुखाड़ क्या है। तो कृषि सुखाड़ यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है उसी में से आपको आंसर देना है। तो इसमें कहा गया कि जल के अभाव में कृषि सुखाड़ हो जाता है, मिट्टी में नमी के कारण कृषि सुखाड़ हो जाता है, और मिट्टी के छल्ले के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जल के अभाव के कारण क्या होता है, कृषि का सुखाड़ हो जाता है। तुम लोग देखते होंगे जब धान रोपनी होता है हम लोग का बिहार में, तो उसमें पानी पटवन करना पड़ता है लगातार, है ना। तो पानी अगर नहीं देते हैं तो क्या हो जाता है, सुखाड़ हो जाता है। तो इसीलिए जल के अभाव के कारण कृषि सुखाड़ हो जाता है, ठीक है ना। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि कुशहा तटबंध बाबू रे, कुशहा तटबंध कहाँ पर है, किस नदी पर है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपको बाबू मेरे दिया हुआ है गंडक, दूसरा है कोसी और तीसरा है दामोदर, चौथा है आपका गंगा। तो बताओ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अपना बिहार में ही है। ये तटबंध, ये बांध जो है बिहार में है, आप सभी को पता होगा कहाँ पर है। तो ये कोसी नदी पर स्थित है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये जो कोसी नदी है ना, ये बहुत ही परेशान करके रखा हुआ है बिहार के लोगों को। सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आता है इसी नदी के कारण आता है, इसी नदी से होकर के आता है। बहुत ही भयानक दृश्य हो जाता है जब देखोगे जाकर के कोसी नदी को, वहाँ पर जो दृश्य होता है बाबू मेरे, बहुत ही भयानक होता है, देख करके डर जाता है आदमी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग का, क्या है कि सूखा या सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा या सुखाड़ जो है बाबू, ये भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है ना, प्राकृतिक आपदा। आपको बताए थे जो भी प्रकृति के द्वारा आएगा, तो सूखा या सुखाड़ तो हम लोग ला नहीं सकते हैं, हम लोग का उतना औकात की बात तो है नहीं कि पूरा बिहार में या पूरा देश में सुखाड़ ला दें। अगर तुम सुखाना चाहोगे तो अधिक से अधिक तुम गड्ढा सुखा दोगे, है ना, या तालाब सुखा दोगे। तो यहाँ पर पूरा बिहार की बात करें, पूरा बिहार सुखाड़ से परेशान हो जाए तो ये कैसा आपदा होगा, ये प्रकृति ही कर सकता है, मतलब ऊपर वाले ही कर सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई 11वां नंबर का क्वेश्चन देखो कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपको अभी तुरंत बताए थे कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी सबसे ज़्यादा परेशान यहाँ के लोगों को किया हुआ है, ठीक है।
सूखे का स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे का स्थिति बाबू मेरे धीरे धीरे आता है ना, धीरे धीरे। आप तो देखे होंगे जब बारिश का मौसम आता है तो जब सूखता है खेत खलिहान तो कैसे सूखता है, तो धीरे धीरे आता है, तो जल इसका धीरे धीरे सूखने लगता है तो सूखे की स्थिति आने लगता है। तो ये इसका आंसर, राइट आंसर सूखे का स्थिति धीरे धीरे आता है हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? तो सूखे से बचाव का मुख्य तरीका बाबू मेरे वर्षा जल का संग्रह करना होता है। ठीक है ना, वर्षा जल का संग्रह करके अगर यदि रखेंगे कहीं पर नदी तालाब में, खास करके तालाब में संग्रह करके रखा जाता है। नदी का पानी तो बह जाता है, तालाब जो होता है ना, तालाब में पानी संग्रह करके, वर्षा जल का जो पानी होता है जब बरसता है पानी, उसका संग्रह करके रखोगे तो बहुत दिन तक सूखे का स्थिति नहीं आ सकता है। तो मुख्य बचाव जो है इसका, ये वर्षा जल का संग्रह करके किया जा सकता है। चलो जी, आगे आपका है कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम बताना आपको। कृत्रिम जलाशय मतलब मानव के द्वारा एक जलाशय बनाया गया है, ठीक है ना, कहाँ पर? तो सतलज नदी पर। तो उसका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर, नागार्जुन सागर। तो ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर कि गोविंद सागर। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सतलज नदी पर गोविंद सागर जो है आपका बनाया गया है जलाशय, कृत्रिम जलाशय है, मानव के द्वारा जलाशय बनाया गया है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल में बाबू ने बाढ़ की विभीषिका वाली नदी, इसको बोलेंगे दामोदर नदी। ठीक है ना, दामोदर नदी यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल में जो है बाढ़ की विभीषिका, मतलब जैसे हम लोग का यहाँ पर परेशान करता है कौन सा नदी? बिहार में हम लोग को परेशान करके रख ले है कोसी नदी। उसी तरह से बंगाल में बाबू, बंगाल में जो है आपका दामोदर नदी वहाँ के लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से 15 क्वेश्चन का टेस्ट दे दिए हैं। आप अपना स्कोरिंग देख सकते हैं कितना आया है ना। अगर यदि आपका मान लीजिए कि 12 प्लस आया, ठीक है ना, 12 क्वेश्चन आपका राइट आया रहा है, तो इसका मतलब है बाबू आपका तैयारी एकदम मस्त है, A+ ग्रेड का है, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट तैयारी आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप आराम से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो विद्यार्थी का 10 तक आया है उसका भी गुड है ना, गुड बोल सकते हैं, ठीक ठाक तैयारी है, लेकिन आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। जिसका 10 से कम आया है तो उसको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा जो मार्किंग वाला क्वेश्चन है ना, ज़्यादा मार्क इससे इस सब क्वेश्चन में मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे का वीडियो देखने के लिए।